हेलो हेलो हेलो। जी गुड मॉर्निंग सर, स्टार्सल से बात कर रही हूँ। लोन ईएमआई पेमेंट के रिगार्डिंग कॉल किया है सर। आप कल से ही पेमेंट ट्राई कर रहे हैं, स्टार्सल का पे करना चाहते हैं और आपसे पेमेंट नहीं हो पा रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैं कभी प्रतीक बोला रविंद्रा साहब कल से क्या? ट्राई कर रहे हो, आपको कौन बोला? सर एप्लीकेशन जब भी ऑन करेंगे ट्राई करेंगे पेमेंट, तो यहाँ पे तो प्रोफाइल है आपकी सर। लोन लिया अरे हुआ है ना मैंने आपने एप्लीकेशन स्टार्सल। अभी तक एप्लीकेशन चालू ही नहीं किया है। मतलब अभी जब पैसा अच्छा, तो आएगा क्यों चालू नहीं किया? फिर तो वो क्यों देखने चालू नहीं किया सर? वो सिर्फ देखने की पहले देखा था कि कितना बाकी है, कैसे पे कर सकते हो, फिर वही देख रहा हाँ था। हाँ हाँ, तो पे करिए ना सर। देखने के लिए एप्लीकेशन नहीं होता, पे करने के लिए होता है। पैसा लोन नहीं है आपने ना। लिया है ना सर, 47 दिनों से पैसा नहीं है सर। तो 47 दिनों से लोन लेके बैठे हैं, कह रहे हैं पैसा नहीं है, तो लोन लेके क्यों सर वापस नहीं कर पाते हैं टाइम से? क्या करें, बोलो पैसा नहीं। क्या करें सर? ये सर तो टाइम से लोन लेते हैं, लोन मत लीजिए ना सर। जब टाइम से किसी का पैसा वापस नहीं कर सकते हैं। अब वो यहाँ पता नहीं 31 अक्टूबर को आपने, सुनिए, 28 अक्टूबर को आपने झूठी कमिटमेंट की है स्टार्सल ने कि 31 अक्टूबर को पेमेंट हो जाएगी। आपकी तो दोनों ईएमआई बाउंस हो गई। अब क्यों बैठे हैं सर आप? अरेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? सिविल डाउन हो रहा है, फाइन बढ़ रहा है, 10,280 रुपए का पेमेंट हो गया है। प्रतीक रविंद्रा जी अब मैं बोलूँ क्या? हाँ बोलिए। तो आप पे मिल जाती तो लोन लेता ही नहीं है। अच्छा, लोन नहीं लेते, वो लोन लेके पता नहीं चल रहा है कि कैसे कस्टमर है। भविष्य के लिए तो रास्ता ब्लॉक कर लिया ना कि भविष्य में कोई भी कंपनी आपको लोन नहीं देगी, क्योंकि ये प्रोफाइल अपडेट रहेगी ना। ये कस्टमर टाइम से पैसे नहीं देते हैं, उन्हें कौन देगा लोन? सिविल मेंटेन रखते नहीं है आप। ये भी बात बराबर है। हेलो, सिविल मेंटेन रखते नहीं है, पैसे देना जानते हैं बस। पैसा नहीं नहीं दूंगा मैं, बस टाइम लोन लगेगा। क्यों देगी सर आप? अच्छा, कहीं और बात कर लीजिए, पहले वहीं बात कर लीजिए, ठीक है? क्या इग्नोर कर रहे हैं कंपनी के कॉल को। पेमेंट करने 3-4 दिन पहले देखा था, जाके एप्लीकेशन में झांकते हैं कि कितना अमाउंट हो गया, बस पेमेंट नहीं करना होता है ना? पैसा नहीं है ना। आपको पेमेंट कराइए। अरे पैसा नहीं है तो बात। अरे पैसा नहीं है तो हम क्या करें सर? पैसा नहीं है तो पैसा अरेंज कीजिए ना सर। लोन आपने लिया ना, कौन अरेंज तो मैं करेगा? क्या मैं करूँ, अरेंज पैसा करूंगी। नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्यों अरेंज नहीं करेंगे? मैं क्या करूं? अपने फैमिली मेंबर एंड रिलेशन से बात करिए कि मैंने लोन लेके खा के बैठा हूँ, पैसा कंपनी का दे नहीं पा रहा हूँ, अरेंजमेंट वैसा कर दे। वैसा वैसा बोल दोगे तो दे देंगे वो। आपको पे करनी है या नहीं करनी है ये बताइए, मैं प्रोफाइल लीगलिटी में ट्रांसफर कर दूँ आपका। करनी है पर टाइम लगेगा। जब आपकी ऑल गारंटर्स नंबर को कॉल जाएगी लीगल टीम से ना, तुरंत आप पेमेंट कराएंगे। जब आप लोग आपको कुछ 4 बातें सुनाएंगे ना, बिल्कुल बिल्कुल, जब आपके ऑल गारंटर 4 बातें आपको कॉल करके सुनाएंगे ना सर कि पैसे लेके बैठे हो और पेमेंट नहीं कर रहे हो, फिर आपको तुरंत पेमेंट कर देंगे। गारंटर का मीनिंग पता है आपको? हाँ अच्छा, रखिए कॉल। आप कर रहे रखिए। हैं, खा के बैठे हैं पैसे। क्यों रखूं मैं पैसे खा के बैठी हूँ क्या? मैं खा के बैठी हूँ पैसे? आप रखो। शर्म आती है, कंपनी के पैसे खा के बैठ जाते हैं। नहीं दूंगा, टाइम लगेगा। तो कब देंगे? 45 दिन हो चुका, कौन सा टाइम लगेगा सर? ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक भी ईएमआई पे नहीं किया, अगर पूरा नहीं होता पार्ट में पे कराइए, एक ईएमआई पे कराइए, जितना अवेलेबल है उतना पे कराइए। सारे कंडीशन दे रखे हैं आपको पे करने के लिए एप्लीकेशन में। वो तो बात बराबर है। करवाते तो क्यों अपडेट कर? तो 31 अक्टूबर में क्यों अपडेट कराया कि मैं पेमेंट कर दूंगा? क्यों किया कंपनी से रॉन्ग कमिटमेंट? नहीं करते ना, चुप रहते। वो मैं थोड़ा सा ये हो गया था ना कि क्या करूँ, तो इसके लिए मैंने बोल दी, पर अभी नहीं है। झूठ बोल दिया। हाँ रखिए कॉल, रखिए आप कॉल रखिए। अरे आप रखो। पेरेंट बस। अच्छा आपने कहा है मैं रख रही हूँ, लेकिन ऑल गारंटर्स को कॉल जाएगी लीगल टीम से। अच्छा जी। आप सर आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से हर्ष बात कर रहा था सर। कहाँ से जी? आईसीआईसी से। हाँ हेलो, सुनील जी से बात हो रही है? हाँ जी, कहाँ आईसीआईसी से बोल रहे हैं? आईसीआईसी बैंक के बिहाफ से हर्ष बात कर रहा था। सुनील जी हाँ बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, ये कॉल सर क्वालिटी और ट्रेनिंग के पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। सुनील जी आपका क्रेडिट कार्ड है 1,82,000 का टोटल आउटस्टैंडिंग 27,120 मिनिमम है। हाँ जी जी, पेमेंट करवाना। एक मिनट। इसका सर मैंने आपको मेल डाला हुआ है। एक्चुअली क्या मेरे पास में अभी फिलहाल में जॉब नहीं है, और थोड़ा हाँ, और थोड़ा मेडिकल इशू से थोड़ा गुजर रहा हूँ। थोड़ा अभी क्या सेकंड हार्ट अटैक आ गया था मेरे को,
तो अभी हाँ जी, थोड़ा हाँ सा जी। दिक्कत चल रही है जी, थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को थोड़ा सा। सुनील जी, आपको टाइम चाहिए, वो चीज आपकी समझी जा रही है। एक्चुअली आपका 1 मंथ का ड्यू है, सेकंड बिल की ड्यू डेट आ रही है आपकी, कार्ड टेम्परेरी ब्लॉक है। बराबर, नहीं वो तो बात सही है। अब ये ऐसा ना जी, अभी जॉब ही नहीं तो फंड का थोड़ा दिक्कत सी आ रही है। सर आपका अगर आपसे मिनिमम नहीं हो रहा तो कम से कम 1 मंथ का करवा दीजिए आप पेमेंट। 14,720 रुपए का पेमेंट, बाकी के लिए आप रेस्ट अमाउंट के लिए टाइम ले लीजिए। नहीं अभी पैसा ही नहीं है ना सर। मेरा एक्चुअली क्या है, मेरे को 1.5 ईयर से जॉब नहीं है मेरे पास में। अभी कैसे भी मैं करके गुजारा कैसे भी चल रहा था, लेकिन अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अभी कहीं से मैं सोच रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कहीं से किसी से कोई ब्याज पे पैसा ले लूँ, वो कोशिश में लगाऊँ उसके लिए। अभी तो क्या मेरे ख्याल आपने अभी तो कमिटमेंट क्या भी ये, किया था शायद। अभी कितना दिन हो गया सर? ये 1 मंथ ही तो हुआ ना इसका। नहीं, 1 मंथ हुआ, सेकंड बिल की ड्यू डेट भी तो आ गई है ना सर। अच्छा। हाँ जी, तो अगर पेमेंट हो जाता है आपको, कुछ अमाउंट पेमेंट करवा दिए 14,720 रुपए कम से कम, ताकि आपका कुछ तो अमाउंट क्लियर होगा। बाकी के लिए आपको रेस्ट अमाउंट के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात, आपका क्रेडिट स्कोर मेंटेन रहेगा, बैंक के साथ रिलेशन भी। नहीं तो आगे आपको इशू आएगा सर, क्रेडिट स्कोर का इम्पैक्ट हो जाएगा। तो अगर सर इसको सेटल करते हैं तो कैसा रहेगा? कितने तक सेटल हो सकता है? आपको कस्टमर केयर से बात करनी पड़ेगी उसके रिगार्डिंग। जैसा भी रहेगा सर, वहीं से आपको रिस्पॉन्स मिल पाएगा। क्योंकि क्या है ना, अभी क्या मेरे पास जॉब है नहीं, कंटिन्यू मैं मिनिमम पेमेंट दे दे के जो है ना मैं काफी परेशान हो गया हूँ। और नहीं, जॉब नहीं आपकी बात समझी जा रही, लेकिन सेटल करवाएंगे तो आगे के लिए इशू आएगा ना सर। फिर आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है, वहाँ कहीं ना कहीं आपको एक वो मिल जाएगा कि आपने कहीं एक पेमेंट सेटल करवाया था। तो आप कुछ अमाउंट पेमेंट करते रहिए, जैसी आपकी सिचुएशन ठीक हो जाती है वैसे आप पूरा पेमेंट कर नहीं दीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना जी, लेकिन जब तक काफी situation ठीक नहीं नहीं होगी, बात असल में क्या है ना, अगर एक्टिव इनकम रेगुलर इनकम रहे ना तो आदमी उसको मेंटेन कर सकता है। अभी मेरे को कोई आगे रास्ता भी नजर नहीं आ रहा ना। तो आप बता दीजिए क्लियर सर, क्योंकि देखिए यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। आप अगर एक ही चीज मतलब आप कहेंगे अरेंजमेंट करके पेमेंट कराता हूँ या फिर मैं देखता हूँ, तो उस चीज से अच्छा है कि एक आप क्लियर ही कर दीजिए कि पेमेंट करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, या क्या करना है आपको। सर मैं इसको बंद करने का, अभी मेरे क्या है, मैं क्रेडिट कार्ड जितने भी है मैं पूरा बंद करने की फिराक में हूँ जी। उसका कारण ये है कि मेरे पास में अभी रेगुलर इनकम नहीं मेरे पास में आ रही है कहीं से। तो आप मतलब टाइम चाहते हैं या सेटल करवाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? मुझे क्लियर कर दीजिए, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ सर। मैं इसको आगे चल के जी अपने सेटल ही करवाना चाह रहा हूँ। तो आप लेकिन पेमेंट नहीं करवाएंगे, आपको सेटलमेंट करवाना है। हाँ, और उसके लिए भी मेरे को टाइम चाहिए, क्योंकि मेरे पास जैसे पैसा आएगा मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा कस्टमर केयर में। सर उसके रिगार्डिंग आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए सेटलमेंट के लिए। बाकी आप अरेंजमेंट हो जाता है तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर, पेमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। बात आपकी सही है जी। असल में क्या जॉब कहीं जो है ना लग नहीं रही है टाइमली। एक्चुअली क्या हेल्थ इशू भी मेरे को चल रहा है, सेकंड हार्ट अटैक मेरे को आ गया है। इवन इतना है कि मैं अपनी जो मेडिसिन है ना वो भी बेयर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। हाँ, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि जो है ना अपना क्रेडिट स्कोर डाउन करे, क्योंकि इतने सालों से तो मेरा स्कोर अच्छा है ही है। हाँ जी बिल्कुल सर। क्या होता है ना, अगर आदमी की सैलरी अगर आती रहे, कंटिन्यू रहे, या कोई इनकम सोर्स रहे, तो वो थोड़ा सा समझ में आता है जी। बिल्कुल सर। बाकी मैं कोशिश में हूँ, अगर मेरे से कहीं से अगर कोई पैसा मिल जाए मैं तो अरेंज करूंगा जी मैं उसके लिए भी। ओके सर, बाकी आपको सेटलमेंट के लिए आप कस्टमर केयर से बात कर लीजिए। ठीक है जी। ओके सर, आईसीआईसी बैंक में मैं कीमती समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो। कॉल हाँ कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।